कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल प्रभु जी के द्वारा इस अति पावन मंगलमय श्री पुरुषोत्तम मास में कुरुक्षेत्र धाम से आप परम पूज्य प्रभु जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते आ रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिवस है। टुडे इज द 6th डे ऑफ श्रीमद् भागवत कथा। इस्कॉन कुरुक्षेत्र की ओर से मैं आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी भक्त बहुत सौभाग्यशाली हैं जो पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, वो भी कुरुक्षेत्र धाम से। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। समय पर आने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं हिज ग्रेस सत्यपति दास प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल प्रभु जी का माल्यार्पण करके हम सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी का स्वागत करें। सभी भक्त वृंद हाथ उठा के महामंत्र का उच्चारण करेंगे और प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस प्रकार आप सभी भक्त लोग जानते हैं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कल हम सभी भक्तों को सुनाया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की 8 मेन पटरानियां और उसके बाद 16,100 रानियां का किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से विवाह होता है। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर प्रभु जी ने हमें सुनाया था कि किस प्रकार ये भगवान की रानियां द्रौपदी को ये बता रही हैं। तो आज 6th डे है। वी हैव ओनली 2 days लेफ्ट, आज और कल। तो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि आज की श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी श्रोताओं से निवेदन है, कृपया मेरे साथ कीर्तन में पहले भाग लें। सभी पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, 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 गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधवा जय बिहारी, राधा माधवा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदनंदन भज जन रंजना, यशोदनंदन भज जन रंजना, यशोदनंदना भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Gopal Radhe 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 Govinda Govinda 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 Radhe Gora 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 Hari Nitai Goranga Gora Hari Gora 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 Hari Hari Goranga Gora Hari पतित पावन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि पतित पावन गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा 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 राधा 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 प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 प्रभुपाद 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 कृपया
कृपया दोनों हाथ जोड़ के मेरे बाद प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं से निवेदन है, कृपया आप भी हाथ जोड़ के मेरे बात बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की शाखा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर से मैं उन सभी भागवत कथा के जजमानों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से ये कथा 7 दिवसीय भागवत कथा पुरुषोत्तम मास में की जा रही है धर्म क्षेत्र कुशतरा में। कथा के सभी जजमानों के लिए मैं भगवान राधा कांत जी के चरणों में लंबी आयु सृजन और भक्ति से पूर्ण उनकी प्रार्थना करता हूँ। सभी का कृष्ण में परिवार खूब फले फूले ही मेरी भगवान राधा कांत जी के चरणों में प्रार्थना है। और इस्कॉन के फेसबुक पेज पर लाइव प्रोग्राम देखने वाले देश विदेश के सभी श्रोताओं का भी भक्तों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबसे कुशल होंगे। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का 6ठा दिवस है। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को धर्म क्षेत्र कुशतरा में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में जब यदुवंशी आए, कुरुवंशी आए और साथ में ब्रजवासी आए, उन सब का जो मिलन हुआ है उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। कल हमने भगवान श्री कृष्ण की रानियों के द्वारा द्रौपदी महारानी को जो भगवान की 16,108 रानियों ने अपना अपना विषय बताया, किस प्रकार उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब इस प्रकार वार्तालाप चल रहा था तो प्रथा, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा और जो अन्य राजाओं की पत्नियां वहां पर विराजमान थी और साथ में ब्रज की ग्वालिनी, उन सभी ने जब कृष्ण की रानियों का कृष्ण के प्रति प्रेम के बारे में सुना तो सभी क्या हो गई, चकित हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान की रानियों का वृत्तांत सुन करके सभी रोमांचित हो गई और सभी की आंखों से आंसू टपकने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं
जब स्त्रियों से स्त्रियां, पुरुषों से पुरुष बातें कर रहे थे, उसी समय वहां पर अनेक मुनि आ पधारे। वे सभी कृष्ण बलराम को दर्शन पाने की इच्छा से आए थे। और इनमें से कौन थे? द्वैपायन, श्री वेद व्यास जी का नाम द्वैपायन भी है। श्री वेद व्यास जी आए, नारद जी आए, च्यवन ऋषि आए, देवल ऋषि आए, असित ऋषि आए, विश्वामित्र जी आए, भारद्वाज जी आए, गौतम ऋषि जी आए, परशुराम जी आए, और परशुराम जी के साथ उनके शिष्य भी थे। वशिष्ठ जी आए, गावल मुनि जी आए, भृगु मुनि जी आए, पुलस्त्य मुनि जी आए, कश्यप मुनि जी आए, अत्रि मुनि जी आए, मार्कंडे ऋषि जी आए, बृहस्पति जी आए, द्वित ऋषि जी आए, एकत ऋषि जी आए, चारों कुमार भी आए। अंगिरा ऋषि जी भी आए, अगस्त मुनि जी भी आए, याज्ञवल्क्य भी जी आए, और वामदेव जी भी आए। और ये सभी अपने शिष्यों के साथ सब भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचे। तो जब राजाओं ने और यहाँ कृष्ण बलराम ने इन मुनियों को देखा तो सबने खड़े होकर किया, स्वागत किया। उन्होंने मुनियों को माला पहनाई, चंदन लगाया, उनके चरणों को धोया, और फिर उनको सबको बैठने के लिए क्या किया? आसन प्रदान किए। अर्थात सभी ने मिलकर के उन संत महात्माओं का क्या किया? पूरा स्वागत किया। और जब सभी ने आसन ग्रहण कर लिया तब भगवान श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान उवाचा। ये भगवान श्री कृष्ण का धर्म क्षेत्र कुशतरा में क्या है? संत महात्माओं को उपदेश है। सब भगवान से सुनना चाहते थे, भगवान से कुछ सुनना चाहते थे, तभी मिलकर के आए थे, भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे, उनसे कुछ सुनना चाहते थे। तो भगवान कहते हैं, अहो वयम जनम भृतो लब्धम कार्ष्णेन तत्फलम देवानामपि दुष्प्राप्यम यत योग ईश्वर दर्शनम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हमारे जीवन निश्चित रूप से सफल हो गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि हमें जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात महान योगेश्वरों का दर्शन, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, वो प्राप्त हो गया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो हैं संत महात्माओं की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि वास्तव में व्यक्ति का जीवन तभी सफल होता है जब उसको उसके जीवन में कोई भगवान का शुद्ध भक्त आता है, संत महात्मा आते हैं। क्योंकि जब तक किसी के जीवन में भगवान का भक्त नहीं आएगा, कोई संत नहीं आएगा, तो भगवंत कहाँ से आएंगे? भगवान के भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। जब तक भगवान का भक्त नहीं मिलेगा तब तक भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि संत महात्माओं का, महान योगेश्वरों का दर्शन करना ही ये महान जीवन का क्या है? लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। और हमारा तो सौभाग्य क्या है कि इतने पहुँचे चारों कुमार यहाँ पर हैं, वेद व्यास जी हैं यहाँ पर, हैं नारद जी हैं यहाँ पर, भृगु मुनि जी हैं यहाँ पर, विश्वामित्र जी हैं यहाँ पर, पुलस्त्य मुनि जी हैं यहाँ पर, इतने बड़े बड़े पहुँचे संत महात्मा, परशुराम जी हैं यहाँ पर, इतने बड़े बड़े संत महात्माओं को हमें क्या मिल रहा है? दर्शन मिल रहा है। और ये दर्शन तो ऐसे संत महात्माओं का दर्शन तो देवताओं को भी क्या है? दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता, देवताओं को भी मिलता। किम स्व अल्पतपसां नृणाम् अर्चयाम देव चक्षुषाम दर्शन स्पृशनन प्रश्ना प्रभय पाद अर्चन आदिकम। जो अधिक तपस्वी नहीं है
जो ईश्वर को के मंदिर में उनके अच्छे विग्रह के रूप में ही पहचानते हैं। भला ऐसे लोग अब आपको कैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपसे प्रसन्न कर सकते हैं, आपको नमस्कार कर सकते हैं, आपके चरणों की पूजा कर सकते हैं और अन्य विधियों से आपकी सेवा कर सकते हैं। अर्थात जिसके पुण्य अल्प होते हैं उनको आप लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जो अधिक तपस्वी नहीं है और जो केवल भगवान के मंदिर में जाके भगवान के विग्रह को ही भगवान मानते हैं और संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं होती जिनकी, ऐसे लोगों को जो है भला आपके दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ऐसे जो लोग हैं आपको कैसे छू सकते हैं? ऐसे लोग आपको भला कैसे नमस्कार कर सकते हैं? ऐसे लोग भला आपके चरणों की पूजा भला कैसे कर सकते हैं या अन्य विधियों से आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? तो कहने का भाव क्या हुआ? भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए भी क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में क्या आया है? कोटि जन्म पुण्येन भागवत लब्धा। भागवत का मतलब होता है, भागवत ग्रंथ भी होता है, भागवत पुरुष भी होता है, भगवान का भक्त शुद्ध भक्त भी होता है। जब किसी के पूर्व जन्मों के कोटि कोटि जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब कहीं जाकर किसी को भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आता तब तक उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक किसी को भगवान के भक्त नहीं मिल सकते। कहे भीषण सुनो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संत का मिलन और संत के साथ बैठ के हरि चर्चा ये दोनों बहुत दुर्लभ हैं। अन्यथा अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के अनुसार अपार धन संपदा का होना, सुंदर पत्नी का होना, ये तो बड़े बड़े पापियों के जीवन में भी है। जो पापी लोग हैं उनके जीवन में धन ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सुंदर स्त्री की कमी नहीं है, सुंदर संतान की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को भगवान के भक्तों का संग, भगवान के भक्तों की सेवा करने का, सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अतः नहीं अब मैनी तीर्थानि न देवा अमृत शिला मया, ते पुनन्ति उर्कालेना दर्शनात् इव साधवा। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं केवल जल में स्थान ही असली तीर्थ स्थल नहीं होते, न ही मिट्टी तथा पत्थर की कोरी प्रतिमाएं असली आराध्य देव हैं। ये किसी को दीर्घ काल के बाद ही पवित्र कर पाते हैं, किंतु संत स्वभाव वाले मुनि तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, जहाँ पर कोई जल स्थान होता है, जलाशय होता है, उसको हम तीर्थ स्थल मान लेते हैं। और कोई भी मूर्ति होती है, देवताओं की मूर्ति होती है, उसको हम भगवान मान लेते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं वास्तव में इन सब की दीर्घकालीन तक भी सेवा करके कहीं जाकर के कोई पवित्र होता है। लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, संत स्वभाव वाले जो मुनिजन हैं, वो तो अपने दर्शन देने मात्र से क्या कर देते हैं, किसी को भी पवित्र कर देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है, क्या है? गंगा रे परस हेले
पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे ये तुम्हारा गुण। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारे सागर, हे दासे करुणा करे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है। गंगा रे परस हेले पश्चाते पवना, गंगा रे परस हेले पश्चाते पवना, गंगा रे परस हेले पश्चाते पवना, दर्शने पवित्र करे ये तुम्हारा गुना, बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना के नाई, जहरे निकट गेले पाप दूर आया, जहरे निकट गेले पाप दूर आया, हे मन दयालो प्रभु हे बाको थपाया, हे मन दयालो प्रभु गंगर परस हेले पश्चाते पवना, दर्शने पवित्र करे ये तुम्हारा गुना, दर्शने पवित्र करे तुम्हारा गुना, हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नमिक अड़ा, तुम स्थाने अपराधे नाहि परित्राण, कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पवन तुम बिना के ही नाई, पतित पावन तुम बिना के ही नाई। नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य हुए हैं वैष्णव संप्रदाय में।
वो बता रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर मुझ पे कृपा करो, हाँ, क्योंकि आपके बिना पतित को उद्धार करने वाला कोई नहीं है। पतित पावन तुमा बिना कहीं ना आए, जहारे निकट गेले पाप दूरे आए। जब किसी वैष्णव का किसी को दर्शन मिलता है, संग मिलता है, तो उनके संग आने मात्र से क्या होता है, उसके पाप भाग जाते हैं। दर्शने जारे निकट गेले पाप दूरे आए, निकट जाने से पाप भाग जाते हैं। ए मन दयालु प्रभु केबा कोथा पाए, ऐसा दयालु है कौन मिलेगा जो अपने संग में आने वालों को उसके पापों से मुक्ति दे दे। गंगा रे परस हेले पश्चाते पवन, लोग गंगा जी में जाते हैं और गंगा जी में जाके क्या करते हैं, गोता लगाते हैं। गोता लगाने के बाद अपने हाथों में गंगा जी का जल लेकर के अपने पापों को गंगा मैया को अर्पण करते हैं। अर्थात गंगा जी में जाकर के अपने पापों को देने की प्रक्रिया है। गंगा जी भी उसी व्यक्ति के पाप हरण करती है जो उसको अपने पाप अर्पण करते हैं, अर्थात देरी लगाती है। लेकिन ये जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, ये करते हैं तुरंत अपने संपर्क में आने वालों को पापों से मुक्त कर देते हैं। गंगा रे पावन हो रे पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे ये तुम्हारा गुण। भगवान के भगत तो अपने दर्शन देने मात्र से क्या कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम, कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जा गया, भगवान के प्रति क्या कर देते, अपराध कर दे, तो हरि नाम के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा भगवान के प्रति किए जाने वाले अपराधों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, अपराधों से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन यदि कोई भगवान के शुद्ध भगत के प्रति अपराध करता है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई किसी प्रकार से मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक कि वो व्यक्ति, वो भक्त माफ नहीं करेगा और किसी प्रकार से उससे मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रति जन्म में करे आश चरण धूली, नरोत्तम दास करो अपना रे बलि। इसलिए मैं प्रति जन्म में क्या करता हूँ, नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, भक्तों के चरणों की धूली की भीख मांगता हूँ कि मुझे हर जन्म में भगवान के भक्तों के चरणों की धूली प्राप्त होती रहे। तो यही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संत स्वभाव वाले मुनिजन तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में आया है कि जिन लोगों में भगवान के प्रति आध्यात्मिक श्रद्धा का भाव होता है, उन्हें पवित्र स्थानों में देव पूजा करने या विधि पूर्वक स्नान करने से केवल सीमित लाभ मिलता है। दूसरी ओर व्यास देव जी, नारद जी, चारों कुमार जैसे महान वैष्णव संतों जो कि सच्चे सचल तीर्थ हैं के तुल्य होते हैं, उनका दर्शन मात्र से ही जीव के पापों से छुटकारा हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में ही युधिष्ठिर महाराज जी ने विदुर से कहा था, जब विदुर जी तीर्थ भ्रमण के बाद अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए कहाँ आए थे, हस्तिनापुर में आए थे, तब पांडवों ने युधिष्ठिर महाराज का किया था, स्वागत किया था और फिर पूछा था, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था विदुर जी से कि चाचा जी आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो, कौन कौन से तीर्थ स्थानों पे आप भ्रमण करके आए हो, हैं, इतने लंबे समय से आप तीर्थ भ्रमण पर निकले थे, कृपया बताइएगा। और फिर विदुर जी का अनुमोदन करते हुए क्या कहते हैं विदुर जी अपने युधिष्ठिर महाराज, भवत विदा भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभु, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्थेन गदा भृता। अर्थात हे चाचा जी, हे विदुर जी, हे प्रभु, आप जैसे भक्त तो साक्षात तीर्थस्थल हैं, क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, अतः आप सारे स्थानों को तीर्थ में बदल देते हो। तो क्या अंतर होता है, भक्त के हृदय में क्या होता है, भगवान जो है भजन करके, भगवान की भक्ति करके जो भगवान का भक्त होता है, भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है। यद्यपि भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में है, लेकिन
अन्य लोग भगवान को अपने हृदय में प्रकट नहीं कर पाते। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इतनी भगवान की प्रेम में भक्ति करते हैं, इतना भगवान का प्रेम में भजन करते हैं कि भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वो अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, वो भगवान की इतनी प्रेम में भक्ति करते हैं, इतनी प्रेम में भक्ति करते हैं कि वो अपने हृदय में ही स्थित भगवान का दर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान को अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने हृदय में प्रकट कर लेते हैं। और ऐसे भक्त जहाँ भी जाते हैं, जिस स्थान पे भी जाते हैं, युष्णमा जी कहते हैं क्या कि वो तो उस स्थान को ही पवित्र कर देते हैं, तीर्थ स्थान बना देते हैं, तीर्थ उनके साथ साथ चलते हैं। हे विदुर जी, आप तो पहले से भगवान के परम भक्त हो और आपने भगवान को अपने हृदय में प्रकट किया हुआ है, तो आप तो जहां भी जाते हो वहीं तीर्थ बन जाता है, आपको तीर्थों में जाने की जरूरत भी नहीं थी। कहने का भाव ये है। न अग्नि न सूर्य न चंद्र तारका न भूजलम खम स्वसना अथवा मनः उपासिता भेदकृता हरन्ति अघम विपिश्चिता धनंती मुहूर्त सेवया। भगवान कृष्ण कहते हैं संत महात्माओं से, न तो अग्नि के नियामक देवता सूर्य तथा चंद्रमा, न ही पृथ्वी, तारागण, जल, आकाश, वायु, वाणी तथा मन के अधिष्ठाता देवता तथा उनके पूजकों के पापों को हर पाते हैं, जो द्वैत के दृष्टिकोण अर्थात अपने प्राय के दृष्टिकोण में जीते हैं। किंतु ज्ञानी मुनिगण कुछ ही क्षणों में क्या करते हैं, अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त कर देते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अर्थात अपने मुखारविंद से क्या कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों की महिमा को गा रहे हैं। भगवान अपने भक्तों की महिमा अपने मुख से गा रहे हैं, अपने भक्तों को कितना सम्मान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया चाहे आप सूर्य की पूजा कर लो, चाहे आप चंद्रमा की पूजा कर लो, चाहे पृथ्वी की पूजा कर लो, चाहे तारागणों की पूजा कर लो, चाहे जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन ये सब व्यक्ति के पापों को उस प्रकार से हर नहीं कर सकते हैं जितना कि भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने पराय में फंसा रहता है, द्वैत भाव में, मतलब अपना पराया, तब तक इनको उन लोगों को इन देवी देवताओं की पूजा करके ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। और जब कोई भगवान के शुद्ध भक्ति क्षण में आता है तो भगवान के भक्त जो होते हैं इन देखते हैं कौन क्या है, वो अपनी कृपा से सभी के अंदर भगवान की भक्ति का संचार कर देते हैं, भगवान की भक्ति सोई भक्ति को जगा देते हैं। और उससे क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति संपर्क में आता है और उसके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय होता है, भक्ति उत्पदेत पुंसा शोक मोह भयापहा। भक्ति मारे के उदय होते उसे सारे शोक मोह भय सब नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये जो श्लोक है इसको हमारे इस्कॉन के फाउंडर ऐसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद ने अनेकों बार सबसे ज्यादा दोहराया है, जो भगवान कृष्ण जी यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संतों महात्माओं को ऋषियों को सुना रहे हैं। यस्य आत्मबुद्धि कुनुपे त्रिधातु के स्वधि कृत्रादिषु भूम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित जनेषु अभिगेषु स एव गोखरा। ये इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सर्वाधिक उच्चारण किया जाने वाला श्लोक है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अक्षर उच्चारण करते थे अपने प्रवचनों में।
इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण जी इस श्लोक को बोलने वाले हैं। यहाँ पर धर्म क्षेत्र सूत्र में संत महात्माओं को सुना रहे हैं। क्या करें हैं? जो व्यक्ति अपने अपने को कफ, पित्त और वायु से बने इस निष्क्रिय शरीर को मैं मान बैठता है। हमारे शरीर में क्या है? इस भौतिक शरीर में वैदिक आयुर्वेदिक के अनुसार क्या है? कफ, पित्त और वात, तीन वस्तु से मिलकर हमारा शरीर बना है और ये अपने आप में डेड मैटर है। लेकिन जो इस कफ, वात और पित्त से बने निष्क्रिय शरीर को मैं मान बैठता है, अगर मैं ही शरीर हूं, अर्थात आत्मा का ज्ञान रखता, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं वास्तव में क्या हूं, आत्मा हूं और शरीर से अलग हूं, जिसने अपने आप को ही शरीर मान लिया है, उसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और जो अपनी पत्नी तथा परिवार को स्थायी रूप से निजी मानता है, अर्थात जो मेरी पत्नी ऐसे मेरा शाश्वत संबंध है, ये जो मेरे परिवार वाले हैं इनसे मेरा शाश्वत संबंध है, अर्थात उनको अपना मानता है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से, लेने वाला है ये मेरा, कह उठा विमान से, ये मेरा कहने वाला मन भी किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो हमेशा रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए इतिहास कोई कह सकता नहीं, जिंदगानी का मधुबन किला किसी को है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। अर्थात देने वाला कोई और है, जिसको हम जानते नहीं है, और दूसरे व्यक्ति को हम अपना मान लेते हैं। भगवान कभी अपना नाम मान ही देते। तो कहने का भाव ये है, वास्तव में जो सच्चा तेरा साथी है, जो सच्चा तेरा नाती है, वो माया की सगनी में तू परमेश्वर को भूल गया, दुनिया के झमेलों में फंसकर तू असली ठिकाना भूल गया, जो वादा करके आया था वो कोल निभाना भूल गया। हम देखते हैं ये रोज रोज, मरघट पे लाशें जलती हैं, दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गया, दुनिया के झमेलों में फंसकर तू असली ठिकाना भूल गया, जो वादा करके आया था वो कोल निभाना भूल गया। जो सच्चा तेरा साथी है, जो सच्चा तेरा नाती है, वो माया की सगनी में तू परमेश्वर को भूल गया, दुनिया के झमेलों में फंसकर तू असली ठिकाना भूल गया, जो वादा करके आया था वो कोल निभाना भूल गया। वादा करके आया था। माँ के घर में भगवान कपिल जी कहते हैं माता देवहूति को कि जीवात्मा जब कष्ट में था, बहुत कष्ट में था, माँ गर्भ में कैद था, पाँव ऊपर थे, पाँव सिर नीचे था, पाँव ऊपर थे, करपट नहीं बदल पा रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी, भगवान को पुकारा था, भगवान आप मुझे इस कालकोट से बाहर निकालो। भगवान ने बोला क्या करोगे निकल के? भगवान मैं दोबारा ऐसे प्रभु ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे मुझे इस कालकोट में दोबारा न पड़े, आपकी भक्ति करूंगा, आपका भजन करूंगा, आप कृपया मुझे इस कालकोट से बाहर निकाल दीजिएगा। तो जीवात्मा ने जो भगवान को वादा किया था, कैसे वो माँ गर्भ से बाहर आता है तो क्या होता है, लोग ढोल पीटते हैं, थाली बजाते हैं, आने वाला रो रहा है, और जिनके यहाँ बच्चा पैदा होता है वो खुशी मनाते हैं। कोई चन्न कहे, कोई कहे चन्न, कोई आंखें मखना, कोई कहे दिल में बसा के रखना। है ये तो मेरा चन्ना है, ये मखना है, ये मेरा मोना है, मेरा राज दुलारा है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। मैं उसके बाद बचपन में अपने सगाओं के साथ खेल कूद में गवा देता है, जवानी आती है तो शादी हो जाती है उसे भोग में गवा देता है, और बुढ़ापा देख कर रोया, और जब बुढ़ापा आता है तो फिर रोना है, माथा पीटता है, ऐसे धुनता है, हाय हाय मेरे साथ क्या हो गया। जब भजन करने का समय था उस समय भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में बोला नहीं जाता, चला नहीं जाता है, कुछ कर नहीं सकता, ना खा पी सकता है, ना कुछ भगवान की भक्ति कर सकता है। फिर पछताने से क्या होता है, फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। जिस व्यक्ति ने
अपना बचपन और जिसने अपनी जवानी बिना भगवान के भजन के निकाल देता है, उसका मन बुढ़ापे में आते आते इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि उसकी दुर्दशा हो जाती है। उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। और जो बचपन में और जवानी में मन लगा करके क्या करते हैं, भजन करते हैं, तो उनका बुढ़ापा बड़े आनंद में है, भगवान के भजन में निकल जाता है। उनको बुढ़ापे के आने वाले कष्टों से भी वो क्या जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। उनका मन इतना स्ट्रोंग हो जाता है। इसलिए भजन करने का जो असली समय है, भगवान की भक्ति करने का जो असली समय है, वो बचपन की अवस्था है। और बचपन निकल जाए तो जवानी में संभाल लेना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में भजन होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो अपने कफ पित्त वायु से बने इस निष्क्रिय शरीर को ही अपना मैं मान लेता है, मैं शरीर हूं, और अपनी पत्नी, अपने परिवार के सगे संबंधियों को, अपनी धन संपत्ति को निजी मान लेता है, और जो मिट्टी की प्रतिमा या अपने जन्मभूमि को पूज्य मानता है, अथवा तीर्थस्थल को केवल जल मानता है, तीर्थस्थानों में जाता है, और वहां पर क्या करता है, जाकर के तो सरोवर में या किसी नदी तालाब में स्नान करता है, लेकिन वहां जाकर के क्या नहीं करता, आध्यात्मिक ज्ञानियों को नहीं मानता, संत महात्माओं की शरण नहीं लेता। जाकर तीर्थ स्थान में जाकर के केवल क्या करता है, स्नान करता है या मंदिरों में भ्रमण करता है, लेकिन जाकर के वहां किसी भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करता, उनके साथ बैठ के सत्संग नहीं करता। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है केवल गाय और गधे के तुल्य है, साहिब गोखरा। यहां पर गाय लिखा भाई भागवतम में, हरे भागवत में प्रभुपाद जी का गाय लिखा है। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में भी गाय बोलते हैं, गाय और गधे के तुल्य लिखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का भाव ये है, जब तक हमारे को अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा के नाते मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का क्या हूं, अंश हूं, और उनकी भक्ति करना ही मेरे मानव जीवन का एकमात्र क्या है, लक्ष्य है। और ये कब ज्ञान होगा, जब हम किसी भगवान के शुद्ध भक्तों की शरणागति में क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनश्च तथैना। कि हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी भगवान के भक्त का शरणागति लेना चाहिए, और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको अपनी सेवा से खुश करके उनसे आत्म जिज्ञासा, अध्यात्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन, उनकी शरणागति लो, उनकी सेवा से उनको खुश करो, और फिर उनसे अध्यात्म ज्ञान लो। जब तक आप तत्वदर्शी की शरणागति नहीं लोगे, तब तक आपको अध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। स्कूल कॉलेजों में जो ज्ञान मिलता है वो भौतिक ज्ञान है, वो हमारे शरीर तक सीमित है, और अध्यात्म ज्ञान हमारी आत्मा से संबंधित है। स्कूल कॉलेजों में जो ज्ञान मिलता है उससे मालूम पड़ता है कि हाउ वी कैन मेंटेन आवर दिस मटेरियल बॉडी, हम अपने शरीर को कैसे अच्छा कमा करके अच्छा खा सकते हैं, अच्छा कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे महल बना सकते हैं रहने के लिए, शरीर के लिए, घूमने के लिए अच्छे कार्य खरीद सकते हैं, भोग के लिए सुंदर स्त्रियां प्राप्त कर सकते हैं इत्यादि। लेकिन इस भौतिक ज्ञान का जो पहलू है वो केवल शरीर तक सीमित है, और भगवान गीता में कहते हैं ये शरीर हमारी आत्मा का केवल क्या है, वस्त्र है। और किसी व्यक्ति को आप कितने कीमती वस्त्र बना दो, जब तक उसको आप क्या नहीं दोगे, भोजन नहीं दोगे, उसको शांति आने वाली नहीं है। इसी प्रकार जब तक हम किसी को अध्यात्म ज्ञान नहीं देंगे, आत्मा ज्ञान नहीं देंगे, आत्मा खुराक नहीं देंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त कर ले, हम राजा महाराजा धीराजा कुछ भी बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट कुछ भी बन जाए,
कितना ही भौतिक भाव इकट्ठा कर ले तो भी हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। जैसे भूखे व्यक्ति को किसी मखमल के गद्दे में है, किसी महल में हर प्रकार की सुविधा दे दो, भोजन ना दो, तो उसको कभी शांति मिलने वाली नहीं है, वो चैन से नहीं सो सकता। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान के बिना किसी के जीवन में भी शांति आने वाली नहीं है। और वो अध्यात्म ज्ञान कहाँ मिलेगा? वो भगवान के शुद्ध भक्तों की शरणागति लेकर के उनकी सेवा करने से, उनके साथ सत्संग करने से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के, बिना भगवान के भक्तों के संगति के बिना किसी को भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती, सद्ज्ञान प्राप्त नहीं सकता। और बिन हरि कृपा मिला सुलभ नहीं सोई। और भगवान के भक्तों का संग उसी को मिलता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में शील विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी कह रहे हैं, भौम इज्जय धी शब्द का अर्थ है जो मिट्टी की बड़ी प्रतिमाओं को पूज्य मानता है। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं, लेकिन जो भगवान के मंदिर में जो भगवान के विग्रह हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित है, उनको मूर्ति नहीं कहते, उनको बोलते हैं अर्चय विग्रह। क्या बोलते हैं? वो साक्षात भगवान के ही स्वरूप होते हैं। उसकी बात नहीं की जा रही, लेकिन जो साधारण मूर्तियां होती हैं, जो किसी भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ प्रतिष्ठित नहीं है, उनको उनकी सेवा करने से कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। तो भगवान के अर्चय विग्रह की निंदा नहीं की जा रही, वो तो भगवान साक्षात भगवान ही होते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान के विग्रह की स्थान पर अन्य देवताओं के सूचक भी हैं, जो भगवान को छोड़कर अन्य देव देवताओं के पूजा करते हैं, उनके भी ये सूचक है कि उनकी सेवा से भी ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं है। और तीर्थ बुद्धि के बारे में विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बोलते हैं कि जो तीर्थ को जल मानता है, अर्थात गंगा जमुना जैसी नदियां जो हैं वो इसमें काउंट नहीं होती, बाकी जो अन्य और नदियां हैं और अन्य सरोवर हैं उनको काउंट किया जाता है। ये गंगा जी और जमुना जी ट्रांसडेंटल हैं, वो इसमें नहीं आते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, असीम ज्ञानी भगवान कृष्ण से ऐसा अगाध प्रवचन सुनकर के विद्वान ब्राह्मण मौन हो गए और अपने मन में भ्रमित हो गए। क्या बोले? हम तो इनको भगवान मानते हैं, हम तो इनका दर्शन कर लाभ करने के लिए आए हैं, इनको ये तो हमारे गुणगान करने लगे हैं, एक साधा मानव की तरह आचरण कर रहे हैं। तो भगवान के प्रवचन को सुनकर के सारे के सारे ब्राह्मण जो गए मौन रह गए, सब विचार भ्रमित हो गए। क्या बोले? क्या? चिरम विमृश्य मुनिया ईश्वरस्य ईशित व्यताम जन संग्रह इति उचुः सम्ययन्तः तम जगत गुरुम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मुनिगण कुछ समय तक भगवान के इस आचरण पर विचार करते रहे, जो एक अधीन जीव के आचरण जैसा लग रहा था। भगवान एक मानव की तरह आचरण कर रहे थे। जो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वे सामान्य जनों को उपदेश देने के लिए वास्तव में ऐसा अभिनय कर रहे हैं, अतः वे हंसने लगे तथा जगत गुरु को इस प्रकार से बोले। हैं? क्या बोले? श्री मुनिय उचुः यत मायया तत्वित उत्तमा वयम विमोहिता विसृजाम अधीश्वरा यत ईशित व्याति गूढ़ इया अहो विचित्रम भगवत विचोष्टितम। मुनियों ने कहा, आपकी माया शक्ति ने सत्य को सर्वोत्तम ढंग से जानने वाले तथा विश्व के प्रमुख सृष्टा हम सबको मोहित कर लिया है। ये सारे विद्वान लोग हैं,
हैं, तत्वदर्शी हैं। कौन? नारद जी, चारों कुमार हैं, वेद व्यास जी, परशुराम जी, ये सब कौन है? सब तत्वदर्शी हैं। ओहो, भगवान का आचरण कितना आश्चर्यजनक है। वे अपने को मानव जैसे हैं कार्यों से आच्छादित करके अपने आप को किसी श्रेष्ठ नियंत्रण के अधीन होने का स्वांग रच रहे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं? संत महात्माओं का दास क्या कर रहे हैं? घोषित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन वास्तव में तो क्या है? परम ब्रह्म है। अर्थात हमें अपनी माया के द्वारा क्या कर रहे हैं? मोहित कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं? न हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावितः मूढ़ न भी जानाति माम अजम अव्ययम। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, प्रत्येक व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता। क्यों? ना हम प्रकाश से सर्वस्व, मैं सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता। योग माया समावृता, मैं अपने आप को अपनी योग माया से ढके रखता हूं। जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे देख करके भी पश्यन अपनी न पश्यते, देख कर भी नहीं देख सकता। भगवान को वही देख सकता है। कौन? जिसको भगवान स्वयं दिखाना चाहते हैं। जब तक भगवान किसी को अपने आप को दिखाना नहीं चाहते तब तक कोई अपने बलबूते पे अपने प्रयास से भगवान को नहीं देख सकता। भगवान अपनी माया से सबको मोहित कर देते हैं। तो यही बात कौन कह रहे हैं? ये सारे के सारे मुनि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि हम सत्य के बारे में जानने वाले हैं। सत्य क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सत्य ही तो है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। यही तो सत्य है। सत्यम परम धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सत्यम परम धीमहि है। यही तो भगवान कृष्ण वासुदेव तो सत्य है। ये सत्य को जानने वाले जो हैं उस कोटि के जो संत महात्मा हैं वो कह रहे हैं कि वास्तव में हमारे को भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी माया से मोहित कर रहे हैं। आप मोह लिया आपने हमारे को। ओहो, कितना आश्चर्यजनक आपका क्या है ये चरित्र है। आप एक मानव जैसा आचरण कर रहे हैं। आपको समझना तो आसान काम नहीं है। आप हम जैसे हैं संत महात्माओं के अधीन होने का स्वांग रच रहे हैं। और हम तो आपके दास हैं। संत महात्मा कह रहे हैं हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं। आप ये दिखा रहे हो कि जैसे मैं माना हूं और आपका एक दास हूं। ये आप स्वांग रच रहे हो, हमारे को मोहित कर रहे हो। तो तात्पर्य में आया उनके शब्द तथा कार्य बड़े बड़े विद्वानों को भी चकित करने वाले हैं, जबकि वे अपने दासों के अधीन अपने आप को मानकर कार्य करते हैं। भगवान जब अपने आप को अपने भक्तों के अधीन स्वीकार करके कार्य करते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी उसमें क्या होते हैं? मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े यत सूर्य मोहंती यत सूर्य, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? नंद महाराज जी के जूते उठा के अपने मस्ती पर चलते हैं। कहाँ भगवान है, कहाँ नंद महाराज जी के खड़ाऊ हैं, उनको अपने मस्ती पर लेकर चलते हैं। कहाँ यशोदा माता क्या कर देते हैं? भगवान को उखल से बांध देते, रस्से के साथ बांध देती है। भगवान ऐसे दिखा रहे जैसे मैं तो मैया के बिल्कुल अधीन हूँ, बिल्कुल अधीन हूँ। ऐसे रोल करते हैं भगवान। बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देख करके। निसंदेह सर्वशक्तिमान की मनुष्य लीलाएं केवल बहाना है। क्या है? केवल बहाना है। वे बिना प्रयास के ही अपने में से इस रंग बिरंगी सृष्टि का सृजन करते हैं, इसका पालन करते हैं और फिर इसको निगल जाते हैं। यह बिना बंधे करते हैं, किसी के बंधन से नहीं करते, स्वतंत्र हैं, सम्राट। जिस तरह पृथ्वी के तत्व अपने विविध रूपांतरों में अनेक नाम और रूप ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार प्रभु भी अनेक प्रकार के अवतार, अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। इनकी अनंत लीलाएं हैं, अनंत अनंत इनका विस्तार है, जिसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। विशेष रूप से ये ऋषि क्या बोल रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं? सृष्टि का
सृजन करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, संहार कर देते हैं। ये श्री कृष्ण आप स्वयं करते हो। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना उसी का काम है। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना उसी का काम है। किसका? ये देवता, ये सारे मुनिजन बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये कृष्ण आपका काम है। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना उसी का काम है। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा मजेदार, बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजेदार, बड़ा मजेदार, बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजेदार, बड़ा जबरदस्त। उसका इंतजाम है, उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना उसी का काम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे पे ना बुझ एक समान है। फिर भी एक दूजे पे ना बुझ एक समान है। अजब का ये जहान है, अजब का ये जहान है। बिन खंबे के मकान है। अजब का ये जहान है, अजब का ये जहान है। बिन खंबे के मकान है। बिन खंबे के मकान है। उसके इशारे पे सब जहान है। उसके इशारे पे सब जहान है। ओ बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजेदार, उसका इंतजाम है। अरे सूरज चांद तारे अपने, सूरज चांद तारे अपने क्रम से ना टल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। पत्ता भी हिले नहीं, हवा भी चले नहीं। 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 उसके इशारे पे सब जहान है। बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजेदार, बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजेदार। उसका इंतजाम है, उसका इंतजाम है, इंतजाम है, उसका इंतजाम है। उसका इंतजाम है, उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा मजेदार, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। हैं? जल पे है थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे पे ना बोझ एक समान है। अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है। उसके इशारे पे सब जहान है। बड़ा मजेदार उसका
इंतजाम है। सूरज चांद तारे अपने कर्म से ना टल सके। कभी देखा आप सूर्य भगवान एक मिनट के लिए लेट हो जाए, या चंद्रमा उदय होने में 1 मिनट की देरी कर दे? बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे उदय होते हैं और एग्जैक्ट टाइम पे क्या होते हैं, अस्त होते हैं। किसके भय से? भागवतम में आया भगवान कृष्ण के भय से। सूरज चांद तारे अपने कर्म से न टल सके, और इंसान की मजाल क्या जो उसका कर्म बदल सके। पत्ता भी हिले नहीं, हवा भी चले नहीं, उसके इशारे पे सब जहान है, बड़ा मजेदार उसका इंतजाम है। यही बात इस श्लोक में कौन कह रहे हैं? सारे मुनि दोहरा रहे हैं। हे प्रभु, इस संसार को बनाना और बना के फिर इसको चलाना और उसके बाद इसका संहार कर देना, ये आपका ही काम है। और आप बिना किसी बंधन के हैं, किसी के आधीन होकर ये कार्य नहीं करते, आप स्वतंत्र करने के लिए हैं, आप धन्य हैं। ब्रह्मते हृदयम शुक्लम तप स्वाध्याय संयमे, यत्र उपलब्धम सत व्यक्तम च तत्परम। वेद आपकी निर्मल हृदय हैं, वेद आपके निर्मल हृदय हैं, और उनके माध्यम से तपस्या, अध्ययन तथा आत्म संयम द्वारा मनुष्य प्रकट, अप्रकट तथा इन दोनों से परे शुद्ध अस्तित्व को देख सकता है। तो यहाँ पर ये मुनिजन कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये वेद कुछ और नहीं है, ये आपका निर्मल हृदय है। और उसमें जो वेदों में तपस्या के ऊपर, स्वाध्याय के ऊपर, आत्म संयम के ऊपर जो बताया गया है, इसको पालन करके व्यक्ति इस प्रकट अप्रकट से और तथा इनसे परे शुद्ध अस्तित्व को देख सकता था, आपको देख सकता है। जब तक कोई तपस्या नहीं उठाएगा मनुष्य योनि में, जब तक कोई स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, आत्म संयम नहीं करेगा, तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकता। और जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तक उसको आप प्राप्त नहीं हो सकते, वो आपको नहीं देख सकता। और ये जो तपस्या, अध्ययन, आत्म संयम का उपदेश देने वाले जो वेद हैं, वो वास्तव में आपसे ही निकले हैं, आपका हृदय है। इस प्रकार जो मुनिजन जो है भगवान किसका गुणगान कर रहे हैं। तस्मात् ब्रह्म कुलम ब्रह्मन शास्त्र योने तुम आत्मना, सभा जायसी सद्धाम तत् ब्रह्माय अग्नि भगवान। अतः हे परम ब्रह्म, आप ब्राह्मण कुल के सदस्यों का आदर करते हैं, क्योंकि वे ही पूर्ण अभिकर्ता हैं, इन वेद शास्त्रों का पालन करने वाले हैं, जिनके माध्यम से वेदों के साक्ष्य द्वारा कोई आपका साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए आप ब्राह्मणों के अग्रणी पूजक हैं। अध्ययन जन्म सफल्यम विद्या तपसा दृशा, त्वया संगम्य सद्गत्या इदंत श्रेयसाम परः। आज हमारा जन्म, शिक्षा, तपस्या, दृष्टि सभी पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि हम समस्त संतों के लक्ष्य आपसे सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो चुके हैं। अर्थात आज हम आपके संपर्क में आए हैं, आज हमें आपका दर्शन मिल रहा है, आपसे वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निस्संदेह आप स्वयं चरम आशीर्वाद हैं। आपका दर्शन होना, आपकी प्राप्ति होना, आपसे वार्तालाप होना, यही हमारे जीवन का एकमात्र क्या है, चरम सिद्धि है। आज हम, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे को क्या हुआ, आपका दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय ऐकुंठ मेधसे, स्वयोग माया अच्छन मही मने परमात्मने। ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम अनंत बुद्धि वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपनी योग माया के द्वारा अपनी महानता को छिपा रखा है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार समय हो गया है? ये जो ऋषिगण हैं, महात्मा लोग हैं, वो भगवान को नमस्कार करते हैं, सभी हैं भगवान को प्रणाम करते हैं। तो आज कथा को विराम देते हैं और बाकी कल कथा का समापन दिवस होगा। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आप सभी समय पाइएगा और कथा का विश्राम में भाग लीजिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय, समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, कोटि कोटि धन्यवाद, आभार सभी भक्तों की ओर से। मैं प्रभु जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सुंदर वर्णन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो भगवान यहाँ पर सुना रहे हैं, और प्रभु जी ने हमें इतनी सुंदर तरीके से हमें ये उपदेश प्रस्तुत किया कथा के माध्यम से। हम सभी ऋणी हैं प्रभु जी का। प्रभु जी के द्वारा इतनी सुंदर जो कथा हम सभी को श्रवण करा रहे हैं, जिस प्रकार आप सभी भक्तों को ये पता है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह जाएगा। टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ पुरुषोत्तम मास एंड ऑल्सो ऑफ श्रीमद् भागवत कथा इन पुरुषोत्तम मास फ्रॉम कुरुक्षेत्र धाम। आप सभी भक्त, मैं पुनः कहना चाहूंगा, बहुत 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 ही सौभाग्यशाली हैं जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सो आई कंग्रेचुलेट यू वंस अगेन टू ऑल द डिवोटीज। यहाँ पर बहुत भक्त अपने कृतज्ञता प्रभु जी को व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी प्रणाम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर लवली भजन, फॉर कथा, और सभी ने हाथ जोड़े हुए हैं। बहुत बहुत कृतज्ञ हैं सभी भक्तवृंद यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दर्शना रहेजा माता जी का कमेंट आया है, प्रभु जी आपके निवास स्थान पर सारे तीर्थवास करते हैं। प्रियोहम विश्वास जी लिख रही हैं, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नोइंग इट्स लास्ट डे रियली मेक्स मी सैड। पूनम जी कह रही हैं कि कल का दिन आखिरी दिन है कथा का, ये मेरे को बहुत ही मायूस विश्राम दिवस है और उदास कर रहा है ये बात। कथा का एंड नहीं होता, कथा विश्राम लेती है, कथा विश्राम लेगी। और अभी आज हमारे एक भक्त हैं जो इस्कॉन प्रचार समिति अम्बाला छावनी के प्रधान भी हैं, कृष्ण सेवक दास प्रभु जी, जिनका कर्मी नेम कृष्ण कुमार सोनी जी हैं, के सोनी जी। तो उनका निवेदन आया कि प्रभु जी कार्तिक मास में कथा कर दीजिएगा। उनका निवेदन था, आज मेरे फोन आया था दोपहर को कि कार्तिक मास में कथा सुना दीजिएगा। मैं कोई नहीं, विचार करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, ये हिंट है। तो कार्तिक मास जिस प्रकार आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है कार्तिक मास। दिस मंथ इज मोस्ट डियर टू श्रीमती राधा रानी। जिस प्रकार पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय है। तो प्रभु जी जिस प्रकार यहाँ पर हमसे शेयर कर रहे हैं कि भक्तों ने क्या नाम है प्रभु जी को अप्रोच किया है कि कार्तिक मास में भी कथा होनी चाहिए। आप में से कौन कौन भक्त चाहेंगे कि कार्तिक मास में, पहली भक्त लिख रहे हैं, दैट्स गुड न्यूज प्रभु जी। आप में से कौन कौन चाहेंगे कि कार्तिक मास में भी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएं प्रभु जी? तो कृपया आप कमेंट करके हमें बताइएगा, सो देन वी विल प्लान। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल न्यूज। एंड हिज ग्रेट सत्यवती दास प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा की आरती होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन कुरुक्षेत्र की तरफ से हम आप सभी यजमानों का, सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके सहयोग से हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर कर पा रहे हैं। और आपका ये प्रयास बहुत सुंदर रहा। परम पूज्य प्रभु जी के द्वारा बहुत सुंदर भागवत कथा हमें सुनाई गई।
इतने नए नए विषय हमें पता लगे, तो हम परम पूज्य प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जो यजमान हैं, जिनके सहयोग से हमें यहाँ ये कथा प्राप्त हुई है, परम पूज्य प्रभु जी ने हमें कथा सुनाई है, उनका हम विशेष धन्यवाद करते हैं। ये यजमान हैं कृष्ण सेवक दास जी अम्बाला कैंट से, जो हमारे इस्कॉन प्रचार समिति अम्बाला कैंट के प्रधान हैं। गीता माता जी पंचकुला से, साधना सचदेवा जी यमुनानगर से, राघव हरिदास प्रभु जी कुरुक्षेत्र से, गुंजन पाल जी मुजफ्फरनगर से, लिली मधवार माता जी गुड़गांव गुरुग्राम से, पवन मित्तल जी अम्बाला से, गरिमा दुबे जी गोवा से। गरिमा दुबे जी का हमें आज मैसेज आया है कि हमारी 2 पुत्रियां हैं, प्रज्ञा और विदुषी। प्रज्ञा 13 साल की है, विदुषी 5 साल की है। उनके लिए प्रेयर कीजिएगा प्रभु जी। तो हम भगवान श्री राधा कांत जी के चरणों में इन दोनों बच्चियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दोनों बच्चियां स्वस्थ और सुख में जीवन और भक्ति से पूर्ण जीवन जिए और भगवान की इनके ऊपर कृपा बनी रहे। इसके साथ साथ और यजमान हैं हमारे सिमरन दयाल जी सहारनपुर से, अंजना माता जी अम्बाला से, वैष्णवी जादे जी अर्थात गोपाल शंकर राव जादे जी ये नागपुर से, मधु लाल माता जी फरीदाबाद से, गिजल सेठी जी, गोविंदा स्वरूप देवीदासी जी कनाडा से एक माता जी जिन्होंने गुप्त सेवा भेजी है, पूजन झा जी नेपाल से, रेखा गांधी जी डल्लास टेक्सास यूएसए से, और अम्बाला से एक माता जी हैं, उन्होंने गुप्त सेवा भेजी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ललिता माता जी जो है वो गोवा से, उन्होंने भी यजमान की सेवा की है। पूनम कोटियान जी मुंबई से, और आज एक यजमान और बने हैं मंजू गोयल माता जी पानीपत से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये सारे यजमान बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके सहयोग से ये सुंदर भागवत कथा हमें प्राप्त हुई है। और कल लास्ट दिन है इस भागवत कथा का, तो हम भगवान से आप सभी परिवार यजमान परिवारों के लिए लंबी आयुष्य से जीवन भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ कुछ सहयोगी भी हैं, अनीता बिष्ट जी, श्रेया मनहास जी, वीरेंद्र खुराना जी रोहतक से, नीतू शिवानी शाह जी और निर्मला राय जी वडोदरा से, भारत अरोड़ा जी, प्रिया नंदा जी, आनंद गुजारा जी, जितेंद्र पानीहाटी जी, वैद्य रुचिता जी मुंबई से, जयंती नायक जी उड़ीसा से, श्रुति माता जी आज नई हमारे भक्त श्रुति माता जी ये अम्बाला से, इन्होंने भी सेवा भेजी है। इन आप सभी सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब के लिए भी भगवान श्री राधा कांत जी से लंबी आयुष्य से जीवन भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना करते हैं। तो आप सब भक्तों के सहयोग से ये भागवत कथा चल रही है, तो मैं आप सब की तरफ से परम पूजनीय प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि भागवत की आरती करें। तो हम भागवत आरती गाते हैं और परम पूजनीय प्रभु जी आप सब की तरफ से भागवत आरती करेंगे और आपको भगवान की कृपा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक निवेदन और है, कुछ भक्तों ने तो अपने एड्रेस नाम भेज दिए हैं जिन्होंने सेवाएं भेजी हैं, लेकिन कुछ भक्तों ने अभी तक अपने नाम एड्रेस नहीं भेजे हैं, तो कृपया वो भी अपने नाम एड्रेस भेज दें ताकि हम आपको प्रसाद भेज सकें, हम आपको रसीद भेज सकें और भगवान की कृपा आपको भेज सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आरती अति पावन पुरा
जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखारी सेवत सतत सकल सुख हारिणी श्री हरि चरित भारती अति पावन विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्वरहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की भारती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा की जन प्रिय सुजान की कथा कीर्तन प्रिय सुजान की भारती अति ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ की जय। जय। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। यहाँ पर एक बहुत सुंदर कमेंट आया बाय थॉमस गार्डन। ही सेज हाउ नाइस, आई ओपन दिस पोस्ट, हियर इज अ डिवोटी ऑफरिंग आरती टू श्रीमद् भागवतम। वंडरफुल। यस, श्रीमद् भागवतम इज नॉन डिफरेंट देन श्री कृष्णा। तो सभी भक्तों ने जिन्होंने श्रीमद् भागवत की आरती में पार्टिसिपेट किया है, दिस इज द ये यहाँ पर श्रीमद् भागवतम विश्राम करती है। जो भागवत की आरती को छोड़कर जाते हैं वो ठीक नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि हम श्रीमद् भागवतम की आरती, भागवतम और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था तो प्रश्न यही पूछा गया था कि भगवान अब कहाँ पर विराजते हैं। तो
तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उत्तर दिया था कि मैं श्रीमद् भागवतम में वास करता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम इज नॉन डिफरेंट देन श्री कृष्णा। तो इसलिए भागवत के समापन में हर दिन आरती की जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर नोटिसिंग दिस and thank you to all the devotees. So tomorrow is the last day of Purushottam Mass. So we all have to gear up and become more fired up. कल 7:15 बजे ठीक प्रभु जी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान प्रारंभ करा देंगे। So let's all be on time and make the most of it. Tomorrow is the last day of Purushottam Mass. Thank you so much from the land of Bhagavad Gita, Kurukshetra Dham. कल ठीक 7:15 बजे पुनः परम पूज्य प्रभु जी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।